नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। हम लेकर आए हैं आज की वो खबरें जो सिर्फ सूचना नहीं बल्कि देश और दुनिया की बदलती धड़कनों का आईना है। आज की शुरुआत करते हैं उस अंतरराष्ट्रीय सौदे से जो डील कम और दबाव का खेल ज्यादा लग रहा है। अमेरिका और ईयू के बीच ट्रेड डील, लेकिन फ्रांस भड़क गया। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन के बीच जो ट्रेड डील हुई वो अब विवादों में घिर गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरो ने ईयू के लिए काला दिन कहा। उनका आरोप साफ है, ईयू ने ट्रंप के टैरिफ दबाव में आकर घुटने टेक दिए। फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री बेंजामिन हदद ने ईयू से जवाबी कार्रवाई की मांग की और फ्रांसीसी व्यापार मंत्री का कहना है, ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, हमें पहले ही पलटवार कर देना चाहिए था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अब तक चुप है। तो क्या ये डील वाकई साझेदारी है या ट्रंप की पॉलिटिकल चाल? ट्रंप वर्सेस सादिक खान, पुरानी दुश्मनी की नई कड़ी। स्कॉटलैंड की सर्द हवाओं में ट्रंप की गर्म जुबान ने ब्रिटिश राजनीति में बवाल मचा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ योर मेयर, ही इज डन अ टेरिबल जॉब। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जब सादिक खान को अपना दोस्त कहा तो ट्रंप दोबारा बोले, ही इज अ नेस्टी पर्सन। साल 2019 में भी ट्रंप ने खान को नाकाम इंसान बताया था और आतंक से निपटने में फेल कह चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति कलेश है या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दुश्मनी एक रणनीति बन चुकी है। पहलगाम हमला और भारत का सीधा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब था कि हमारी रेड लाइन पार हुई तो हमने बहुत सख्त कदम उठाए। जयशंकर ने साफ किया कि 9 मई को अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को कॉल किया। मोदी का जवाब था कि हम हमला नहीं सहेंगे, जवाब देंगे। 10 मई को पाकिस्तान खुद युद्ध विराम की भीख मांगने लगा। नया भारत अब चुप नहीं बैठता है, दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देता है। देवघर हादसा, सावन में मातम, 6 कांवड़ियों की मौत। झारखंड के देवघर में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 6 कांवड़ियों की मौत और 23 घायल हैं। गोड़ा सांसद निशांत दुबे ने पहले 18 मौतों की जानकारी दी थी, जो बाद में स्पष्ट की गई। बस का ड्राइवर टक्कर के बाद सीट से गिर गया और बस 100 मीटर तक खुद चलती रही। सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने सावन जैसी भीड़ में पर्याप्त इंतजाम किए थे? वहीं नेशनल हेराल्ड केस में फैसला आज, सोनिया और राहुल पर शिकंजा। राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर आरोप तय होंगे या नहीं। ईडी का आरोप है कि एजेएल को हड़पने की साजिश रची गई थी। 2000 करोड़ की संपत्ति होते हुए भी एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज लिया और चुकाया नहीं। अगर आरोप तय होते तो कांग्रेस के सबसे बड़े नामों पर कानूनी दबाव और बढ़ेगा। गुरुग्राम एनकाउंटर, कुख्यात बदमाश श्रवण गिरफ्तार। सोमवार रात गुरुग्राम के वजीरपुर गांव में क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों को घेरा। जवाबी फायरिंग में श्रवण के पैर में गोली लगी, उसे घायल हालत में पकड़ा गया और 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। साफ है, हरियाणा पुलिस अब सीधे कार्रवाई के मोड में है। वहीं वसुंधरा राजे की मोदी से मुलाकात। राजस्थान की सियासत गर्म। सोमवार को संसद भवन में वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसी दिन सीएम भजनलाल शर्मा भी दिल्ली में थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद वसुंधरा का नाम फिर चर्चा में है। क्या बीजेपी वसुंधरा को एक बार फिर फ्रंट लाइन पर लाने की तैयारी में है या ये मुलाकात महज औपचारिक थी? राजस्थान में राजनीति फिर से करवट लेती दिख रही है। अब जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में बारिश बनी आफत, 12 जिलों में स्कूल बंद। एसडीआरएफ मैदान में,
कोटा, पाली, चित्तौड़गढ़, सिरोही जैसे जिलों में हालात बेकाबू हैं। भीलवाड़ा में सड़कें नदियों में बदल गई है, 2 लोगों की मौत, दर्जनों इलाकों में जलभराव है। राज्य के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है, कई जिलों में स्कूल बंद, बिजली और सड़कें ठप हैं। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। भारत को मिला चेस चैंपियन, 19 साल की दिव्या देशमुख ने फाइड महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत की कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराकर दिव्या ने न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनी बल्कि भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई। ये जीत सिर्फ खेल की नहीं बल्कि नई पीढ़ी की ताकत और भारतीय युवाओं की उम्मीद की है। वहीं दूसरी ओर एशिया कप में भारत पाक मुकाबले पर बोले गांगुली। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, खेल चलते रहना चाहिए लेकिन आतंक नहीं। 9 से 28 सितंबर के बीच यूएई में होने वाले टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। क्या ये सिर्फ खेल होगा या मैदान पर फिर होगी सियासी तल्खी की झलक? दुनिया का हर मोर्चा गर्म है, कहीं डील के नाम पर दबाव, कहीं हमले के जवाब में ऑपरेशन। भारत हर मोर्चे पर तैयार दिखता है, राजनीति से लेकर सुरक्षा, खेल से लेकर कूटनीति तक। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए सिजल्स न्यूज। धन्यवाद।